नील भूल गया है क्या कि उसकी अपनी बेटी खो गई है, वो सुहानी गायब है, उसको ढूंढ, रागिनी रो रही है इसलिए हॉस्पिटल में, और तुम दोनों भी उसका साथ देते हो। पैम, it's not like that, पैम, just come। रिश्तों में कितने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ना। एक तरफ नील और पैम एक दूसरे से कितने प्यार करते हैं, फिर भी कितने गिले शिकवे हैं, और दूसरी तरफ नील और रागिनी एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर भी नाराजगी है, गुस्सा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। ना एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, ना एक दूसरे के बिना रह सकते। करण, या क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ये डिम्पी, ये कैसा सवाल है? बताओ ना। ऑफ कोर्स करता हूँ, बहुत। क्या कर सकते हो मेरे लिए? कुछ भी, एनीथिंग एक्चुअली। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मुझे छोड़ दो, अपनी जिंदगी से मुझे निकाल दो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ, तो क्या तुम वो कर सकते हो? क्या तुम वो सब कर सकते हो जो राम आनंदिता के लिए करने वाला है? राम आनंदिता? करण, सच्चा प्यार हमेशा इम्तिहान लेता है, फिर चाहे वो करण डिम्पी हो, नील रागिनी हो, या फिर राम और आनंदिता। बट आई एम श्योर राम और आनंदिता का प्यार उन्हें इन हालातों से लड़ने की हिम्मत देगा, और प्यार और किस्मत की इस लड़ाई में प्यार की जीत होगी। एंड यू नो व्हाट, आई रियली विश कि जो राम करने वाला है किसी को ना करना पड़े। You're right, डिम्पी, पर मैं तो तुम्हारे साथ ना होने की कल्पना ही नहीं कर सकता, because well, I love you. I love you too. रागिनी ने सुहानी का ट्रीटमेंट किया, इसकी जान बचाई, लेकिन शायद ये नहीं जानती कि कौन है। इस समय तो उसे बताना भी ठीक नहीं रहेगा। ठीक कह रही थी तुम, बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई है वो लड़की, बहुत तकलीफ में होगी। बेचारी अपने बाप के किए की सजा भुगत रही है। मतलब? इसका बाप एक बहुत बड़ा डॉक्टर है। अभी 2 दिन पहले एक आदमी उसके पास गया था अपनी बीवी का केस लेकर, लेकिन वो आदमी गरीब था, उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उस डॉक्टर ने उसकी वाइफ का ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया। वाइफ मर गई और उसी फ्रस्ट्रेशन में उसने इस लड़की को किडनैप कर लिया। अगर उस दिन उस डॉक्टर ने जरा सी भी इंसानियत दिखाई होती तो आज ये सब होता ही नहीं। ये वही आदमी है, वो किडनैपर जिसने उस लड़की पर गोली चलाई थी। उसके बाद इसने अपने आप को भी गोली मार दी, और हमने इसे भी हॉस्पिटल लाकर बचाने की कोशिश की, लेकिन इट वाज टू लेट। बेचारा अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन उस डॉक्टर की एक गलत हरकत ने इसको मुजरिम बना दिया। मैं जानता हूं आप जानबूझ के बहाना बना रहे हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, आपकी फीस नहीं दे सकता, सिर्फ इसलिए आप मेरी बीवी का ऑपरेशन नहीं करना चाहते। अजीब बात है, कुछ लोग अपने प्यार को बचाने के लिए अपनी जान छोड़ देते हैं, और कुछ लोग अपनी जान को बचाने के लिए अपना प्यार छोड़ देते हैं। तुम उस डॉक्टर को विलन क्यों बना रही हो? डॉक्टर भी इंसान होते हैं रागिनी। हो सकता है उस समय उसकी कोई मजबूरी रही हो, नहीं कर पाया ऑपरेशन। अगर उसे पता होता कि ये अंजाम है, मुझे पूरा यकीन है वो करता। ऐसा ही होता है अक्सर, इंसान हालात के हाथों मजबूर हो जाता है, समझौते करने पड़ते हैं उसे, कभी अपने काम के साथ, कभी अपने रिश्तों के साथ। अरे करण, डिम्पी, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? एक्चुअली हम यहाँ से पास हो रहे थे, हमें नील ने बताया कि तुम बहुत परेशान हो रही हो, हमसे रहा नहीं गया, इसलिए हम यहाँ आ गए। सब ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? करण सुन, या क्या हुआ? क्यों फालतू में टेंशन बढ़ा रहा है? करण, सुहानी इसी हॉस्पिटल में है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मुझे लड़की जिसे डॉक्टर अमन और रागिनी बचा कर लाए।
और कोई नहीं, सुहानी है। उसे किडनैप किया गया था और उसे बचाने के चक्कर में अफरा तफरी में गोली चल गई और सुहानी को गोली लग गई। मतलब रागिनी को नहीं, बताया रागिनी कि को अभी तक पता नहीं, पता भी नहीं चलना चाहिए। डॉक्टर अमन, आप कैसी है वो लड़की? आप इज शी आउट ऑफ डेंजर? हाँ, शी इज़ फाइन नाउ, शी इज़ स्टेबल। अभी भी बेहोश है, सेडेटिव्स का असर है। 2-3 घंटे में मुझे लगता है होश में आ जाएगी। लेकिन आप लोग उस लड़की को लेकर इतने परेशान क्यों हैं? मेरा मतलब, ना आपका उनसे कोई रिश्ता है, ना कोई जान पहचान है। ऐसे देखा जाए डॉक्टर अमन, आपका और रागिनी का भी इस लड़की से ना ही कोई जान पहचान है, ना ही कोई रिश्ता है। आप लोग भी तो परेशान हैं ही ना, हम भी हैं, ऑब्वियसली इंसानियत के नाते। या यू आर राइट। एक्सक्यूज मी। रागिनी, चले, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आज बहुत टेंशन था, भागा दौड़ी थी। आई थिंक यू शुड रेस्ट। नहीं सर, मैं कुछ और देर रुकती हूँ, उस लड़की को होश आ जाने तक रुकती हूँ। फिर वही बात, आप कुछ समझाइए इसे। रागिनी, डॉक्टर अमन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई थिंक तुम्हें घर जाना चाहिए। घर जाओ और आराम करो। नहीं, मैं कुछ और देर वेट कर लेती हूँ। रागिनी चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैं थोड़ी देर और वेट करना चाहती हूँ। चॉइस नहीं दे रहा हूँ तुम्हें रागिनी, कह रहा हूँ तुमसे। मैं यही हूँ, आई टेक केयर ऑफ दैट गर्ल, डोंट वरी। ठीक है सर, लेकिन आप मुझे फ़ोन करके बताते रहिएगा लड़की की कंडीशन कैसे। डॉक्टर अमन, लड़की को होश आ गया। ओके, थैंक यू। मैं उससे मिलकर आती हूँ। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं डॉक्टर अमन बोल रहा हूँ। आप आ जाइए, उस लड़की को होश आ गया। ओके, थैंक यू। करण, ये सब क्या हो रहा है? सब इतने परेशान क्यों हैं कि लड़की कौन है? रागिनी इतनी परेशान क्यों हो रही है? एंड व्हाई यू लुकिंग सो टेंस्ड? अगर रागिनी उस लड़की से मिलती है तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है डिम्पी, क्योंकि आईसीयू में जो लड़की है वो सुहानी है। हेलो पैम, डॉक्टर, क्या सिचुएशन है? Recovering What are the parameters? normal, ECG, normal. SpO2, NIBP, respiration. डैड, बेटा, कैसी हो तुम? Are you feeling better? तुम्हारे डैड कहाँ है? मुझे उनका नाम बताओ बेटा, मैं उन्हें कॉल करती हूँ। Don't worry, you're absolutely fine. हमारी मॉम भी है। याद है पिछली बार हम मिले थे, तुमने कहा था कि मॉम नहीं है। ओके ओके ओके, तुम आराम करो, जस्ट रिलैक्स, डोंट टेक एनी स्ट्रेस। तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम इस वक्त बस मुझे अपने मॉम और डैड का नाम बताओ, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूँ। जस्ट टेल मी द नेम। होश आ गया इसे। थैंक गॉड। बहुत वीकनेस है। रागिनी, मैंने सारे रिकॉर्ड्स चेक कर लिए हैं। कल परसों के इन एंड आउट रजिस्टर भी चेक कर लिया है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो आदमी यहाँ अपनी बीवी के साथ आया था। तब डॉक्टर शर्मा भी ड्यूटी पे थे और उनकी उससे बात भी हुई थी। लेकिन वो आदमी चाहता था कि डॉक्टर नील उसकी बीवी का इलाज करे। डॉक्टर नील? अच्छा, तो कोई आदमी तुम्हारे पास आया था अपनी बीवी का केस लेकर? अरे नहीं रागिनी,
डॉक्टर नील उस आदमी को कैसे मिल सकते हैं? मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त डॉक्टर नील हमारे साथ थे और उन्होंने हमें कहा भी था कि वो वापस अमेरिका जा रहे हैं और इस केस के बाद और कोई भी न्यू केस हैंडल नहीं करेंगे। डेफिनेटली कुछ कंफ्यूजन है। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, मैं फिर से सारे रिकॉर्ड्स चेक करती हूँ। बेटा, डॉक्टर, आई थिंक शी इज गॉन बैक। पुलिस आई है और वो इस लड़की का स्टेटमेंट लेना चाहती है। सर, लेकिन ये शायद फिर से कोमा में चली गई है। डॉक्टर, इज शी स्टेबल? Yeah, she's fine. She's recovering. ओके, तो रागिनी एक काम करते हैं, जब तक ये होश में आती है इसकी एक फोटोग्राफ खींच के हम पुलिस को दे देते हैं, फिर आगे की जांच पड़ताल वो अपने हिसाब से कर लेते मैं एक बार पल्स चेक कर लेती हूँ। क्या हुआ? तुम बैठो। इसलिए मैं कब से कह रहा था कि तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, तुम घर जाओ। डॉक्टर अमन, ये पुलिस आप संभाल लीजिए, मैं रागिनी को घर ले जाता हूँ। करण, तू यहाँ रुक इस लड़की के साथ। अरे नहीं, उन्हें क्यों रोक रहे हैं? मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो पूरा हॉस्पिटल है। नहीं, जरूरत है करण के बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। अगर आपको किसी चीज में मदद चाहिए तो करण रहेगा साथ। और रागिनी, सर, मुझे खबर देते रहे। हाँ, यू डोंट वरी, आई विल अपडेट यू। संभाल के। डॉक्टर अमन, आप कुछ भूल रहे हो, बाहर पुलिस खड़े हैं। चलिए हमारे साथ। ओह या, मिशन शुरू करें। गुड, बाहर आओ। इंस्पेक्टर साहब, वो एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। मतलब वो लड़की होश में तो आ गई थी लेकिन फिर से बेहोश हो गई। उसका एक फोटोग्राफ डॉक्टर अमन, आई एम हियर। मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ? अरे आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं? आप घर जाइए। आप अरे मिस्टर करण, आप? हाँ, अरे मैं तो अभी आप ही को फोन कर रहा था। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो तो सही है, पर अभी तक मैंने कुछ कहा ही नहीं ना। इंस्पेक्टर, एक्चुअली एक काम करते हैं, नीचे चलकर बात करते हैं, क्योंकि ये आईसीयू है। और नहीं, चलिए सर। अच्छा, हाँ बिल्कुल। डिम्पी कहाँ है? डिम्पी उस तरफ गई है मैम। और सुहानी? सुहानी जिंदा आईसीयू। सुहानी मेरा बच्चा। हाल के मेरी बेटी को। बेटा देखो मेरी तरफ मम्मा आई है। बेटा, मम्मा से बात करेगा? ये बातें नहीं कर रहे, क्या हो गया? वो बहुत वीक है, अभी ऑपरेशन हुआ है उसका मैम। उसमें शायद इतनी ताकत भी नहीं है कि आंखें खोलकर तुम्हें रिस्पॉन्ड करे। वो बहुत बड़ा खतरा टल गया। थैंक गॉड रागिनी ने बचा लिया सुहानी। क्या मतलब रागिनी ने बचाया? हाँ मैम, रागिनी नहीं बचाया सुहानी, उसी ने तो इसको हॉस्पिटल लाया। नील कहाँ है? नील तो रागिनी को घर छोड़ने गए। नील की अपनी बेटी, खुद की बेटी यहाँ हॉस्पिटल में, और वो रागिनी को छोड़ने गया है।
मतलब सारी दुनिया की बुरी नजरें उसकी बीवी पर है। हाँ, बेटी की कोई परवाह नहीं है, छोड़ने गया, बच्ची है वो। हमें इस सुहानी को घर पे लेके जाना है, उसे जल्दी से जल्दी हम घर लेके जाएंगे। घर जाएंगे मतलब? पैम, पैम सुहानी की हालत देखो, अभी अभी ऑपरेशन हुआ है उसका, शी इज एक्सट्रीमली वीक, उसे प्रॉपर मेडिकेशन और ट्रीटमेंट की जरूरत है। पैम, पैम जरा सोचो, घर ले जाएंगे तो बहुत बड़ा रिस्क है ये पैम। सुहानी का यहाँ रहना ज्यादा रिस्की है निवेदिता। पर पैम फिर भी उसे, रागिनी है यहाँ, पर सुहानी यहाँ नहीं रहेगी, ये नील का डिसीजन है, एंड आई अग्री विद हिम। अंडरस्टैंड? ओके, हम लेके जाएंगे इसे। पर पैम ले कैसे जाएंगे उसे? आई मीन यहाँ से निकालेंगे कैसे उसे? डिम्पी से बात कर ली है मैंने, डिम्पी के पास एक प्लान है। मैं अभी उसे फोन करती हूँ। सुहानी, फिर डिम्पी आंटी है ना, वो जैसा कहेंगी वैसा करेंगे। अब जाएंगे यहाँ से। मतलब एक दूसरे के इतने करीब होने के बाद भी माँ बेटी का मिलन नहीं होगा? नॉट फेयर। रागिनी और सुहानी को मिलकर ही रहेगा। रागिनी को हर हाल में पता चलेगा कि जिसे उसने अपनी जान पर खेलकर बचाया है वो सुहानी है। आई एम सॉरी नील, आई नो यू स्टिल फील फॉर रागिनी, और मुझे इसी फीलिंग को तो तोड़ना है। रागिनी नहीं है तो क्या, देविका और अमन तो है। अब यही तो सुहानी की सच्चाई रागिनी तक पहुंचाएंगे। काय रे बाबा, वाजले किती? रात के 3 बजे सड़क पे गाड़ी रोक के रोमांस चल रहा है। हाँ? पागल हो गए? ये आपको रोमांस दिख रहा है? रोमांस नहीं तो काय, मग कीर्तन चल रहा है। मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह समझता हूँ, मिला मौका लगाया चौका। देखिए आप तमीज से बात करिए। तमीज? अब तुम मेरे को तमीज सिखाएगा रे? मैं तेरे को अभी तमीज सिखाता है। चल पुलिस स्टेशन चल, खोल दरवाजा चल। प्लीज आप जाइए यहाँ से, आप जानते नहीं मैं कौन हूँ। कौन है रे? कमिश्नर का भतीजा है, मंत्री का साला है, तेरी जो भी रिश्तेदारी है ना वो थाने में चल के बताना। चल चल, मेरा टाइम फोटी मत कर, खोल दरवाजा। आप ऐसे नहीं मानेंगे। एक मिनट रुको। अरे कहाँ जा रही हो तुम रुको ना नचिकेत। रागिनी, मुंह लग के फायदा नहीं है इनके। साहब तुमसे काहीतरी गैरसमज होते। अरे मॅडम, तुम्ही तो मराठीत बोलताय? जय महाराष्ट्र मॅडम। बोला मॅडम, काय प्रॉब्लेम आहे? काय मॅटर सांगा, नाही समजू। हा तुम्हाला काही त्रास देत होता, छेडत होता, ताबडतोब वाट टाकतो, बोला। नहीं साहब, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओ मैडम, मैं अच्छी तरह सब समझता है। ये सब ऐसे लोग सूट वूट में आते और अकेली लड़की देखी कि परेशान करना चालू। अरे इंग्लिश में बोलने से कोई शरीफ नहीं बन जाता है। तू बहुत बड़ा शरीफ है ना? बता बता, तेरा इससे क्या रिश्ता है, बता। क्यों क्यों हो गई ना बोलती बंद? अकेली लड़की देखी कि कमिश्नर साहब को फोन करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं मानोगे तुम। जा जा, बहुत देखे तेरे जैसे। अब नहीं किसी दोस्त को फोन करेगा, डीआईजी करके मेरे को बोलने देगा। अरे मैं तेरे झांसे में नहीं आने वाला। चला चला पुलिस स्टेशन ला। एक मिनट तुम रुको। साहब तुम्ही जरा इकडे या। साहब एक्चुअली आप जैसे सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। ये मेरे पति है और हमारे बीच कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। मैं रो रही थी इसलिए मुझे बस सहारा दे रहे थे। मतलब इसने तेरे को रुलाया, मारा तेरे को? नहीं सर, वो मुझे सिर्फ कंसोल कर रहे थे। अच्छा बताइए, फिर कभी भी तुमको मेरी जरूरत लगेगी, इधर आने का वर्ली में, किसी को भी पूछने का। कुलकर्णी हवलदार किधर है कोई भी बता देगा। आओ अभी, शांति से जाना, आराम से।
चलो सब सॉर्ट आउट हो गया। सर क्या कह दिया तुमने फौजदार से? चला गया। मैंने उससे कहा कि तुम मेरे पति हो। चलिए आप बाकी हवलदारों की भी वेट करनी है।